वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम गेटवे ऑफ टैली के अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे ही हम टैली ओपन करते हैं तो सबसे पहले टैली स्टार्टअप का ऑप्शन आता है। हम टैली ERP9 सीख रहे हैं, इसलिए हम वर्क इन एजुकेशन मोड में जाएंगे। अब वर्क इन एजुकेशन मोड के आगे देखिए यहाँ पर W लिखा है, तो इसे हम प्रेस करेंगे Alt W, कंपनी ओपन हो जाएगी। अगर आपको कोई और कंपनी ओपन करनी है तो आप प्रेस करेंगे Alt F1 और सिलेक्ट कंपनी में जाकर अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं मास्टर्स के अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के बारे में। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में आप जिस भी कंपनी से लेन देन करने वाले हैं या अपना बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। अब अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? तो बहुत सारे लेजर्स के एक ग्रुप को हम ग्रुप्स में ऐड करते हैं। लेजर्स में अलग अलग लेजर्स हम बना सकते हैं। वाउचर टाइप्स में हम न्यू वाउचर्स बना सकते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे गेटवे ऑफ टैली में, देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर है। इसमें कुछ वाउचर्स पहले से बने होते हैं, जैसे परचेस, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट। अगर इनके अलावा आपको कोई वाउचर बनाना है तो हम यही वाउचर टाइप से बना सकते हैं और क्विट से हम बंद कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्स में जाते ही यहाँ पर 2 सेक्शन है, सिंगल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप। सिंगल में क्या होता है, आप एक एक करके बनाएंगे। मल्टीपल में हम एक साथ कई ग्रुप्स बना सकते हैं। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। क्रिएट में आप न्यू बना सकते हैं, डिस्प्ले में सिर्फ देख सकते हैं और अल्टर में चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, क्रिएट में हम यहाँ पर न्यू ग्रुप बना सकते हैं। अब क्या होता है ना, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी हम देखते हैं कि डिस्प्ले में जाकर कि ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं। तो क्या होता है, टैली ERP9 में आप जैसे ही एंटर करते हैं वैसे यहाँ पर ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बने होते हैं। तो हम इसमें ग्रुप्स न्यू नहीं बनाते हैं, हम इसमें सिर्फ लेजर्स बनाते हैं। तो हम लेजर्स में जाएंगे। अब क्रिएट में जा कर के हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, सिंगल लेजर है, मल्टीपल लेजर है। सिंगल में एक एक करके आप बना सकते हैं, मल्टीपल में कई लेजर्स बना सकते हैं। जैसे समझ लीजिए आपको 3 बैंक अकाउंट साथ में बनाना है, तो आप क्या करिए, मल्टीपल लेजर्स में यहाँ पर क्रिएट है, उसमें चले जाइए, अंडर ग्रुप ले लेंगे। जैसे अभी हमें सब बैंक अकाउंट से बनाना है तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट ले लेंगे और हम यहाँ पर फटाफट बैंक अकाउंट्स डाल सकते हैं। जैसे हमारा पहला बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, फिर नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में, फिर नेक्स्ट हमारा अकाउंट है यूनियन बैंक में। तो ऐसे हमने देखिए एक साथ तीनों बैंक अकाउंट बना लिए, राइट। तो ऐसे हम मल्टीपल लेजर का यूज़ करते हैं। अब अगर आपको एक एक करके सिंगल बनाना है तो आप यहाँ पर जाके सिंगल बना सकते हैं, ओके। लेकिन एक और चीज़ होती है, जब भी आप मल्टीपल लेजर्स बनाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर हम एक और कोई बैंक का नाम डालते हैं, अंडर बैंक अकाउंट ही लेंगे और ऑप्शन दिख रहे हैं बैंक अकाउंट के डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर आप अकाउंट नंबर, IFS कोड, ब्रांच, ये सब भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर एंट्री करते हैं मल्टीपल में तो आपके पास इतनी सारे ऑप्शंस खुल के नहीं आते हैं, ओके। तो इसीलिए जब भी आपको एकदम डिटेल में एंट्री करनी हो तो हम ऐसे एक एक करके सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे कि अब आप का जो शॉप है, जैसे हमारा यहाँ पर शॉप है स्नेहांजलि इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप किसी दूसरे शॉप से सामान खरीद रहे हैं, मतलब बाय कर रहे हैं, तो आप उस शॉप का जो हम यहाँ पर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे। और अगर आप, जैसे आपका शॉप है स्नेहांजलि इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आप किसी और इलेक्ट्रॉनिक के शॉप को या किसी को भी बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम उसका अंडर यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स ले लेंगे, ओके। सो आई होप आपको ग्रुप्स और लेजर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाउचर टाइप्स जो हैं, अब वाउचर टाइप्स में जा कर के यहाँ पर भी 3 ऑप्शन, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। यहाँ पर आप परचेज सेल के अलावा कुछ वाउचर्स बना सकते हैं। इसे हम आगे की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में हम क्या करते हैं, जो भी हम सामान के नाम होंगे, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल, कोई भी सामानों के नाम की एंट्री हम इन्वेंट्री इन्फो में करते हैं। अब जैसे ही आप इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, वहाँ पर यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला है स्टॉक ग्रुप,
ग्रुप में हम पूरे ग्रुप का नाम लिखेंगे। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल एक ग्रुप का नाम हो गया, लेकिन मोबाइल के अंदर भी कई मोबाइल होते हैं ना, जैसे वीवो के एग्जांपल से ले लेते तो वीवो में Y19, Y21 ऐसे कई मॉडल्स होते हैं, राइट। तो वो सब मॉडल्स के नाम आप एकदम डिटेल में स्टॉक आइटम में भरेंगे। स्टॉक ग्रुप में बस उसका ग्रुप नेम भर देंगे। यूनिट ऑफ मेजर में हम उसे किस में नापते हैं, जैसे कि कोई वेजिटेबल है तो हम उसे किलोग्राम में नापेंगे। दूध वगैरह अगर हम खरीदते तो उसे लीटर में नापते हैं। कोई कपड़ा या रिबन वगैरह है तो उसे मीटर में नापते हैं, तो वो हम यूनिट ऑफ मेजर में बना सकते हैं। वाउचर टाइप्स, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन वाउचर्स बनाने के लिए। कॉपी एलोकेशन डिटेल्स में हम कुछ डिटेल्स को कॉपी कर सकते हैं और क्विट में बंद कर सकते हैं। अब स्टॉक ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए सिंगल स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। पहले हम सिंगल में बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहला ग्रुप बना लेते हैं फ्रूट्स का, यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे। अब जैसे ही बनते ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फिर से यहाँ पर ऑप्शन आने लगेगा। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप ESC एस्केप प्रेस करेंगे। ओके, अब हमने एक स्टॉक ग्रुप बना लिया है। अब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। अब जैसे एक फ्रूट्स के अंदर आपको बहुत सारे फ्रूट्स के नाम साथ में डालने हैं, तो आप यहाँ पर मल्टीपल में जा सकते हैं और यहाँ पर हम फ्रूट्स ले लेंगे और जितने फ्रूट्स का नाम आपको डालना है आप यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हैं। जैसे हम पहला ले ले रहे हैं बनाना। अब बनाना को हम डज़न में नापते हैं, राइट, तो आप यहाँ पर डज़न लेंगे यूनिट्स। लेकिन देखिए यहाँ पर यूनिट्स में सिर्फ नंबर दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको नया बनाना है तो न्यू लेजर्स बनाने के लिए हम Alt+C का यूज़ करेंगे। देखिए Alt+C करते यहाँ पर आ गया। अब सिंबल में आप ले लीजिए DZ और फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम डज़न लिख दीजिए, राइट। तो यहाँ पर हम बन चुका है। ओके, ऐसे कई फ्रूट्स का नाम हम बना सकते हैं। देन तो अभी आपको स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर है, तो जैसे जो हमने यूनिट ऑफ मेजर Alt+C से बनाया था वही अगर आपको कुछ और बनाने हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट में जाकर बना सकते हैं। डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं, जैसे हमने अभी बनाया था डज़न, किलोग्राम, ये सब। अब जैसे इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। इसमें हम एक और ऑप्शन होता है स्टॉक कैटेगरी, जिसमें ना हम जैसे कोई कंपनी का नाम होता है ना वो हम ऐड कर सकते हैं, बट वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो उसे ऐड करने के लिए हम यहाँ पर F11 फीचर्स का यूज़ करेंगे। F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में हम चले जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स के लिए F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इसे येस कर देंगे। इसे जैसे येस करेंगे अब यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl A कर लेंगे। ओके, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक कैटेगरीज आ चुका है। स्टॉक कैटेगरीज में आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं। कंपनी का नाम कैसे, जैसे समझ लीजिए हम वीवो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब वीवो हमने ऐड कर लिया। अब जैसे कि आपको कोई स्टॉक आइटम का नाम लिखना है तो एक वीवो का फ़ोन का हम डालते हैं वीवो Y19। अब ये ग्रुप कौन सा है इसका, मोबाइल्स, राइट। कैटेगरी कौन सी होंगी, वीवो, और इसे हम नंबर में नापेंगे, यहाँ पर नंबर। ऐसे हम पूरी तरह एंट्री कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।